जबलपुर, महू और रीवा में वेटनरी कॉलेज के छात्र हड़ताल पर हैं। इन छात्रों की मांग है कि उन्हें मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की तरह 25,000 की मानदेय हर महीने दिया जाए। इन मांगों को लेकर जबलपुर के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सामने वेटनरी के स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों ने हंगामा मचाया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। वे लगातार कई वर्षों से अपना स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि पशु चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार ने वह मांगे अब तक पूरी नहीं की हैं। वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राएं विगत 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कॉलेज में धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई। वेटनरी कॉलेज के छात्रों का कहना है कि हम लोग अपनी 3 मांगों को लेकर विगत 15 दिनों से धरने पर हैं, लेकिन सरकार द्वारा हम लोगों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग कॉलेज में चाय बेचने को मजबूर हैं और अब हम लोग कल से भूख हड़ताल पर जाएंगे। अगर हमारी मांगे फिर भी पूरी नहीं होती तो हम लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मीडिया से क्या बताया। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। की शांति अब बढ़ेगी क्रांति, सफेद कोट की शांति अब बढ़ेगी क्रांति। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ। सफेद कोट की शांति अब बढ़ेगी क्रांति, सफेद कोट की शांति अब बढ़ेगी क्रांति। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब। नाम श्रुति श्रीवास्तव है। मैं फाइनल ईयर से हूँ, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, और हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। आज हमारा डे 14 है और हमारी 3 मुख्य मांग है, जिसमें से पहली कि हमारे यूजी स्टाइपेंड में वृद्धि होनी चाहिए, जो कि मात्र 4,600 रुपये है, जो कि बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है। और अगर इंटर्नशिप में आके भी हमें घर से मांगना पड़े तो क्या ही है, फिर हम इंटर्नशिप में आके भी हमें घर से मांगना पड़ेगा। और हमारी दूसरी मांग ये है कि हमारी वैकेंसीज़ में इंक्रीमेंट होना चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि हमें पीजी में भी स्टाइपेंड मिलना चाहिए। पिछले कई दिनों से आप लोग धरने में बैठे हैं, अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती? जी नहीं, अभी तक। क्या है आज हमारा स्ट्राइक का डे 14 है। आज शाम को हम कैंडल मार्च करेंगे और कल से हम लोग भूख हड़ताल में जाएंगे। हम लोगों की मतलब ऐसे कोई नहीं आए यहाँ पे, हम ही लोग गए थे। हमारे कॉलेज के कुछ छात्र भोपाल गए थे, वहाँ पे वित्त मंत्री से बात हुई और सीएम से भी बात हुई है और पुष्पराज जी से भी बात हुई है, सिंधिया जी से भी संपर्क हुआ है, पर अभी तक हमारे पास कुछ रिटन नोटिफिकेशन नहीं आया है। 10 फरवरी 2023 से पिछले 14 दिनों से हम यहाँ पर स्ट्राइक या धरने पर बैठे हैं। हमारी 3 मांगों को लेकर हम ये धरना कर रहे हैं। सबसे पहले जो यूजी में हमको स्टाइपेंड मिलता है वो अत्यंत कम है, 4,600 रुपये, उसमें वृद्धि के लिए हम बैठे हैं। दूसरा पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में जो अध्ययन करते हैं उनको भी स्टाइपेंड मानदेय दिया जाए, इसके लिए हम बैठे हैं। तीसरा हमारी मांग है कि VAS वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की नई पोस्ट का क्रिएशन किया जाए और उस पे वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत पटेल है। मैं वेटनरी कॉलेज रीवा का छात्र हूँ और हम यहाँ पे पिछले 14 दिनों से स्ट्राइक धरने पे बैठे हुए हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि बच्चे हमारे संघर्ष करे जा रहे हैं, पर सरकार की तरफ से अभी तक हमारे लिए कोई ना आश्वासन आया है, ना कोई यहाँ पे सरकार का एक भी आदमी यहाँ के हमसे मिला है। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं, जिसमें पहली मांग हमारी ये है कि जो सिर्फ 4600 रुपये मात्र हमें स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है, उसे बढ़ाकर अन्य राज्यों की तुलना में जैसे 22,000 23,000 तक मिल रहा है राज्यवास में और बिहार में, तो उसके बराबर किया जाए। हमारी दूसरी मांग ये है कि हमारी जो सीट्स हैं, सरकारी आंकड़े की माने तो 280 के आसपास जो बची हुई हैं, वो कहने के लिए 127 को अभी जिन पे पेपर हो चुका है उन पे भर्ती नहीं हुई है, तो वो काट के और अभी मान के चलिए आप 120, 30, 50 के आसपास बची हुई हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 130 का 500, 600 बच्चे यहाँ हैं और तीनों कॉलेज में मिला के 1500 से भी ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं और 7,000 से 8,000 अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं और उनके लिए सिर्फ 150 सीट बची हुई हैं। तो उनको बढ़ाकर एक सामान्य स्थिति में पहुंचाया जाए, जिससे कि सारे जो बच्चे आने वाले उनका भविष्य सुरक्षित रहे। हमारी तीसरी मांग ये है कि जो पीजी में स्टाइपेंड अन्य राज्यों में 20,000, 50,000 तक की प्रभावित है, तो
तो उसे कम से कम हमारा इतना तो किया जाए कि जो बच्चे पीजी में यहाँ आते हैं वो अध्ययन करने के लायक तो हों। आज ये हाल है हमारी यूनिवर्सिटी का कि छात्र एडमिशन नहीं ले रहे हैं पीजी में, हमारी यूजी की सीटें खाली जा रही हैं। उसका कारण सिर्फ जो फीस वृद्धि है वो है, और फीस वृद्धि सरकार लगातार कर रही है और यहाँ पे उनको मानदेय तक नहीं दिया जा रहा है।